फील्ड को फिर से रिपेयर कर दिया जाता है। तो इधर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ सभी उसे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करने लगे। यहाँ सभी क्यों काफी पसंद कर रहे थे और क्यों भी देख रहे उनके साथ काफी कंफर्टेबल हो गए। ब्लेड एक बार फिर से एम्ब्रेस से कहता है कि आज तुम थोड़ी मोटी लग रही हो, क्योंकि तुम्हारे बाल थोड़े सफेद लग रहे हैं और शायद तुम थोड़ी मोटी भी हो चुकी हो। जिसके बाद होना ही क्या था, शाम बेचारा ब्लेड एम्ब्रेस से कमरे के बाहर ही बैठा हुआ था, क्योंकि एम्ब्रेस ने उससे गुस्सा होकर खुद कमरे में ही बंद कर लिया। ब्लेड को लगता है कि शायद एम्ब्रेस इस बार उससे कुछ ज्यादा ही नाराज हो चुकी है और उसके गले पर नमक छिड़कने के लिए कुछ लड़कियां और आकर उसे डराने लगी और कहते हैं कि अब तो एम्ब्रेस तुमसे कोई बात नहीं करेगी। जिस वजह से ब्लेड और भी ज्यादा घबराते हुए एम्ब्रेस को बाहर बुलाता है, पर वो अभी नहीं मानती। अब अगले दिन ब्लेड फिर से अपने दोस्तों के साथ एम्ब्रेस से माफी मांगने के लिए आता है, पर आज भी वो दरवाजा नहीं खोलती। वो लोग किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर गए तो देखते हैं कि सामने एम्ब्रेस कोने में बैठकर पेस्ट्रीज और स्नैक्स ठूसने में लगी है। एम्ब्रेस कहती है कि जब से उसने क्यू के साथ फाइट की तब से उसे काफी भूख लगने लगी है। ब्लेड के कहने पर भी एम्ब्रेस नहीं मानती, तो आप बुरा मानकर वहाँ जाने लगा। तभी उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि सिर्फ तुम ही हो जो उसका मूड ठीक कर सकते हो, तो कम से कम यार थोड़े एफर्ट्स तो लगाओ। लेonard भी एम्ब्रेस को बनाने की कोशिश करता है, पर एम्ब्रेस तो उसे उठा के पटक ही देती है। तब ब्लेड एक बार फिर से आकर उसे समझाता है और इस बार उसको समझाने पर वो मान जाती है। अगले दिन वो लोग मिलकर एम्ब्रेस से काफी ट्रेनिंग कराते हैं, जो कि खा के उसकी तोंद पूरी बाहर आ चुकी थी। वो सच में इतनी मोटी हो चुकी थी कि वो ढंग से कोई एक्सरसाइज तक नहीं कर पाती, और अब वजन कम करने के लिए ब्लेड उसे खाने को भी कम कर देता है। धीरे धीरे वो लोग एम्ब्रेस को पतला करने के लिए उस पर और भी सारी चीजें आजमाते हैं, लेकिन उसकी बॉडी पर तो एक भी इंच का फर्क नहीं पड़ता। इस पर सोचते हैं कि एक्सरसाइज कर रहे और खाना कम करने पर तो बात बनने रही, तो चलो अब फाइट करके देखते हैं। बैटलफील्ड में ब्लेड से फाइट करते वक्त एम्ब्रेस एसामोडेस को बुलाती है, और क्योंकि अब उसने एसामोडेस का इस्तेमाल किया है तो उसकी एनर्जी काफी तेजी से कम होने लग जाती है। बाकी को समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। इस पर ब्लेड उन्हें बताता है कि एसामोडेस एम्ब्रेस से एनर्जी लेकर उसे उसके पहले वाले रूप में वापस ला रहा है, और तब एम्ब्रेस को दिखाया जो कि पहले अपनी बॉडी सारा फैट खत्म कर देती है। जहाँ आप देखने में काफी ज्यादा बैडस भी लग रही है, क्योंकि पूछने पर ब्लेड बताता है कि एम्ब्रेस की तरह एनर्जी इस्तेमाल करने पर इसकी बॉडी काफी तेजी से फैट लूज कर रही है और उसका इम्यून सिस्टम भी बदल रहा है। इसी के साथ ही एम्ब्रेस का रूप अब धीरे धीरे बहुत ही खतरनाक भी होने लगा। ये चीज किसी को तो अच्छे से इतनी समझ नहीं आती कि आखिर एम्ब्रेस के साथ ये क्या हो रहा है, पर ब्लेड को सारी चीजें अच्छे से पता थी। धीरे धीरे उसके आसपास की पूरी फिल्म खत्म हो जाती है और साथ ही वो पूरी तरह से अपने पहले वाले रूप में वापस आ चुकी थी। एम्ब्रेस तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है, पर तभी सामने ब्लेड अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड से एक बड़ा हवा का झोंका लाकर अपने आसपास के फिल्म को पूरी तरह से खत्म कर देता है। एम्ब्रेस पतली तो हो गई थी, लेकिन अब तक वो बिना कपड़ों के है और शायद लगता है कि उसे अब तक ये बात रियलाइज नहीं हुई। और अब से कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्ब्रेस ने काफी सारा खाना ठूस कर फिर से अपना वापस वही हाल कर लिया है। अब ब्लेड को दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर से बताती है कि अब तुम पहले से भी ज्यादा रिकवर हो चुके हो, जिस वजह से तुम अपने 30% तक पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने अपने 30% ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की कोशिश की तो तुम उसी वक्त मर जाओगे। अब अगले सीन में ब्लेड अकेडमी में घूम रहा होता है कि तभी उसके फ्रेंड उसे बुलाकर मारिया नाम की एक लड़की से मिलाती है। ब्लेड मारिया को पहचान गया था, क्योंकि जब सभी स्टूडेंट्स के उसे फाइट करने में लगे थे तब तो ये फाइट करने के बाद बार बार गिरे रहे थे, और ये बात जाकर सीधा मारिया के दिल पर लगती है। तब ब्लेड की दोस्त उसे बताती है कि दरअसल मारिया को तुमसे एक फेवर चाहिए, और तब मारिया सभी के साथ बैठकर ब्लेड से कहती है कि जब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँ तो आप मुझे मार देना, क्योंकि मैं एक ह्यूमन नहीं। पर ब्लेड तो ये देखते ही समझ गया था कि वो एक नाइट डीमन है। अगर ऑब्वियसली ऐसा तो होगा क्योंकि वो एक ग्रेट हीरो है। तब मारिया बताती है कि उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट है, इस वजह से वो अपनी पावर्स को ढंग से कंट्रोल तक नहीं कर पाती। मारिया उसी वक्त गलती से कप भी तोड़ देती है। एम्ब्रेस इसे समझ जाती है कि अगर वो लोग मारिया जल्दी कुछ न करे तो उसके अंदर का वो बीस्ट बाहर आ जाएगा। साथ ही अगर बीस्ट के बाहर आने पर मारिया को अकेडमी से निकाल दिया गया तो उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी, और न ही उसे कोई पेरेंट्स है, तो इसलिए उसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना है। इस सुनकर ब्लेड कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो, क्योंकि मेरे ही पेरेंट्स नहीं थे। यहाँ ब्लेड मारिया की मदद करने के लिए तैयार हो गया, जो देख के उसके बाकी दोस्त भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में सही बैटल ग्राउंड में पहुंच गए, जहाँ वो पूरे बैटल ग्राउंड को एक मैजिकल बैरियर से घेर लेते हैं। ब्लेड मारिया से कहता है कि तुम अब तक जितना ही पावर्स कंट्रोल कर रही थी तुम उन सभी को रिलीज कर दो, लेकिन मारिया तो अपनी पावर्स से शायद कुछ ज्यादा ही डरती है। ये देखकर एम्ब्रेस उसे दिलासा देती है, और थोड़ा समझाने के बाद मारिया इसके लिए मारी जाती है। वो अपने दोनों हाथों और पैरों का लॉक खोलकर एक लॉकेट निकालती है। यही सबसे पावरफुल सील है, अगर उसने खोल दिया तो वो डीमन बाहर आ जाएगा। ये डिमोनिक पावर्स इतनी खतरनाक थी कि इसके रिलीज होने से पहले ही एम्ब्रेस काफी डरने लगी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि मारिया उस सील को तोड़ देती है। अचानक आसपास काफी ज्यादा पावर्स रिलीज होना शुरू हो जाती है, जहाँ मारिया की बॉडी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म भी होने लगी, और आखिर में मारिया पूरी तरह से एक डीमन गर्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तब ब्लेड ने मारिया के सर पर एक मार्क देखा, जो देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। डीमन गर्ल आते ही सभी से सर झुकाने के लिए कहती है। एम्ब्रेस जल्दी से एसामोडेस को बुलाती है और उसके साथ कंबाइन करके डीमन गर्ल के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वो सिर्फ अपनी एक चुटकी से ही एम्ब्रेस को काफी दूर फेंक देती है। लियोनार्ड भी उसके ऊपर अटैक करने लगा, पर डीमन गर्ल की पावर के सामने वो भी नहीं टिक पाता। सोफी ने अचानक से उसके पीछे से जाके उसे पकड़ लिया और मौके का फायदा उठाकर क्यों भी उस पर अटैक करती है, लेकिन डीमन गर्ल ने सोफी को बहुत इजीली निपटा दिया और क्यों के अटैक को बड़ी आसानी से रोकते हुए उसके ऊपर वापस अटैक कर देती है। अब यहाँ सभी की हालत काफी बुरी हो गई थी और आखिर में अब सिर्फ ब्लेड ही बचा है। ब्लेड उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगा, लेकिन वो उसे मारते हुए हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद वो अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करती है, जो कि इतना पावरफुल था कि उसे ब्लेड का स्वॉर्ड भी नहीं रोक पाता और टूट जाता है। इतने में
एम्ब्रस की तरह उठकर ब्लेड के पास आकर अपनी स्वॉर्ड उसे दे देती है। एम्ब्रस के स्वॉर्ड से डिमोनिक पावर रिलीज होनी शुरू हो जाती है, पर ब्लेड तो उससे भी ज्यादा पावर रिलीज कर रहा था। वो सीधा जाकर स्वॉर्ड से डीमन गर्ल के ऊपर अटैक करता है, पर इस बार वो डीमन गर्ल इसे भी आसानी से रोक ही लेती है। लेकिन तब एक ट्विस्ट आता है कि उस डीमन गर्ल की शील्ड अचानक से टूटने लग गई। वो भी ये देखकर काफी डर जाती है और तब ब्लेड अपनी पूरी ताकत एक जगह पर कंसंट्रेट करके उसके ऊपर काफी बड़ा अटैक करता है, जिस वजह से आखिर में वो डीमन गर्ल हारी जाती है। और अब इतना ज्यादा खतरनाक अटैक करने से ब्लेड वहीं पर बेहोश हो चुका था। अगले सीन में ब्लेड हॉस्पिटल में आ जाता है, जहाँ उसकी आँख खुलने पर डॉक्टर उसे देखकर काफी खुश हो गई। ब्लेड बाकी सभी के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि अभी फिलहाल तो बाकी सभी लोग ठीक है। तब उस डीमन गर्ल को दिखाया गया जो कि अब काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। ब्लेड भी अकेडमी में जाकर उससे मिलता है और तब वो उसे देखते ही कहती है, तो कैसे हो ग्रेट हीरो। ब्लेड जल्दी से जाकर उसका मुंह बंद करता है और पूछने लगा कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। फिर ब्लेड और उसके सभी साथियों किंग के पास दिखाया जाता है, जहाँ किंग सभी को कहता है मुझे अच्छी तरह से पता है कि मारिया एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। उसकी मदर एक ह्यूमन थी, लेकिन उसके फादर को अभी तक किसी खबर नहीं, और लोग तो ये तक कहते हैं कि उसका फादर एक डीमन किंग है। इस सुनकर ब्लेड सारी बात समझ जाता है और सोचने लगा कि इसका मतलब मारिया उस डीमन किंग की बेटी है। इधर अकेडमी मारिया काफी पॉपुलर हो चुकी है, जहाँ सभी लड़के बस उसी के दीवाने हैं और यहाँ तक लड़कियां भी उससे दोस्ती करना चाहती है। ब्लेड एम्ब्रस से पूछने लगा कि आप जब इसका इतना रूप बदल ही चुका है तो इसका नाम क्या है। एम्ब्रस कहते हैं कि लोग अब इसे माओ के नाम से बुलाते हैं। रात के समय ब्लेड क्यों को सुलाई रहा था कि तभी बाहर उससे मारिया मिलने आती है। ब्लेड के पूछने पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। माओ ब्लेड को लाकर छत पर बिठा देती है, जहाँ ब्लेड उससे कहता है कि तुम मुझे बार बार अकेडमी में ग्रेट हीरो मत बोला करो। माओ उससे कहने लगी कि भले ही तुमने इस बार मुझे हरा दिया है, पर अभी तुम जिस कंडीशन में हो तुम्हें तो मारना भी सही नहीं होगा, क्योंकि तुम तो अभी अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब तुम ये अच्छी तरह समझ लो, जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी फुल पावर्स नहीं आ जाती मैं इस अकेडमी से नहीं जाने वाली। माओ को ऐसा लगता है कि शायद वो ब्लेड से काफी अट्रैक्ट हो चुकी है। वो ब्लेड का हाथ पकड़ते हुए काफी शर्माने लग गई। इस एक ही बॉडी में मारिया और डीमन गर्ल दोनों एक साथ है। ब्लेड पूछता है अगर तुम्हारे पास अभी इस बॉडी का कंट्रोल है तो आखिर मारिया कहाँ पर है। असल में मारिया तो उसके दिमाग के एक छोटे से कोने में डर के मारे बैठी हुई है। डीमन गर्ल उसे बताती है कि मारिया तो बचपन से बहुत डरपोक थी, वो हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहती और ये इसे भी नहीं मिलती। लेकिन एक दिन जब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी तब वो सोचने लगे कि कहीं उसकी मॉम की डेथ का कारण उसके डैड तो नहीं। वो ये मानती थी कि अगर उसके डैड उसकी मॉम को नहीं छोड़ते तो आज वो जिंदा होती। इस वजह से मारिया काफी डिप्रेस हो गई थी और उस समय उसके शरीर में इस डीमन गर्ल का जन्म हुआ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अगर एक बार बॉडी स्विच हो गई तो ना ये डीमन गर्ल वापस जा सकती है और ना ही मारिया वापस आ पाएगी। अगर इसमें मारिया के एक दोस्त को दिखाया जाता है जो कि सभी से कहता है कि मैं मारिया को वापस ला सकता हूँ, लेकिन अगर मारिया वापस आई तो माँ जो कि डीमन गर्ल है अभी इस वक्त मारिया की बॉडी मौजूद है उसे वापस जाना होगा। लेकिन फिर भी माँ मारिया को वापस लाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो लड़का माँ के लॉकेट पर एक मैजिक करने लगा, जिससे पता लगता है कि आखिर माँ को ये दिया किसने। और तब उस लॉकेट से एक इमेज बाहर आती है जो कि डीमन किंग का है। डीमन किंग कहता है कि एमिली मुझे माफ कर देना, मुझे तो पता ही नहीं कि हमारा बच्चा एक लड़का है लड़की। ब्लेड भी डीमन किंग को देखकर पहचान जाता है। डीमन किंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यही सोच रही होगी कि मैं तुम्हें छोड़कर आखिर क्यों गया। और तब वो कहता है कि भले ही हम दोनों सेम नहीं है, लेकिन अगर हमारा कोई बेटा हुआ तो उसका नाम मोरटस होगा और अगर कोई बेटी हुई तो उसका नाम मारिया होगा। मैं तुम दोनों को छोड़कर अभी जाना तो नहीं चाहता, पर हालत ही कुछ ऐसी है। इस वजह से मैं अपने होने वाले बच्चे को एक बर्थ मार्क भी दूंगा और यही बर्थ मार्क अभी माओ के शरीर पर मौजूद है। अब डीमन किंग के पास जाने के बाद माओ सभी से मारिया का नाम पुकारने के लिए कहती है, अगर वो लोग मारिया का नाम लेंगे तो मारिया वापस आ जाएगी और डीमन गर्ल जो की माओ है वो चली जाएगी। जिस उनके बाकी लोग भी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और मारिया का नाम लेना शुरू करते हैं। इसे थोड़ी देर बाद माओ वही गिर जाती है और तब मारिया अपने शरीर में वापस आ जाती है। अगले सीन में मारिया और ब्लेड के बीच की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ मारिया जैसे ही अपना चश्मा उतारती है माओ उसकी बॉडी में तुरंत ही वापस आ जाती है। मतलब कि माओ अभी पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। अब इनका बॉडी का ऐसा कनेक्शन बन चुका है कि अब ये लोग जब चाहे अपनी बॉडी को स्विच कर सकते हैं। उन्होंने साथ में ही बैठ करने लगे, लेकिन ब्लेड माओ को नीचे गिराकर उसके ऊपर चढ़ के उसके प्यारे प्यारे गालों को खींचने लग गया। अगले दिन ब्लेड और उसके साथ ही अकेडमी के बाहर घूमने निकलते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक पुल के नीचे कुछ लोगों का कैरेज फंस चुका है। एम्ब्रस उनकी मदद करने का पूछती है, तब उसे रियलाइज होता है कि कैरेज हीरोज की पार्टी का है। एम्ब्रस ने तो हीरो को पहचान लिया, पर जब वही हीरो ब्लेड की तरफ देखती है तो बिल्कुल शॉक हो गई। वो ब्लेड को ग्रेट हीरो बुलाने वाले थे, तभी ब्लेड उसका मुंह बंद कर देता है और उसे समझाता है कि आप उसे इस बात को सीक्रेट रखना पड़ेगा। एम्ब्रस ब्लेड को बताती है कि एक बहुत ही फेमस हीरो है, जिसमें ब्लेड कहता है कि हाँ हम दोनों पहले ही मिल चुके हैं। कुछ देर बाद वो सभी लोग मिलकर उसे कैरेज को बाहर निकाल लेते हैं। तब वो हीरो बोलने लगी कि मुझे इस कैरेज को महल के अंदर लेकर जाना है। इसमें ब्लेड समझ जाए कैरेज कहीं और नहीं बल्कि किंग के पास जाने वाला है। अगले सीन में वो किंग के पास कैरेज लेकर पहुंच गए, जो देख के किंग काफी खुश हो जाता है और उससे कहता है कि तुम आज इस अकेडमी के इंस्ट्रक्टर बनोगी। इसमें सभी हैरान थे बस ब्लेड को छोड़कर, और इधर वो लड़के ब्लेड को देखकर शर्माने लग जाते हैं क्योंकि अब वो ग्रेट हीरो की इंस्ट्रक्टर बनने वाली है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग ग्राउंड बुला लिया जाता है, जहाँ काफी सारे मेटल से बने अनब्रेकेबल क्यूब्स पड़े हुए थे। इतने वो लड़की आकर अपने एक अटैक से उन सभी क्यूब्स को तोड़ देती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इस लड़की का नाम लोना है और यहाँ पर उन क्यूब्स को सिर्फ तोड़ती ही नहीं बल्कि अंदर से पिघला भी देती है। आखिर में वो सारे क्यूब्स को तोड़ देती है और कहती है कि तो बस मेरा वार्म अप था, असली ट्रेनिंग तो अब शुरू होगी। लोना को देखकर सारे स्टूडेंट्स अपने होश खो बैठे, क्योंकि अगर ये इसका वार्म अप है तो इसका ट्रेनिंग कितना खतरनाक होगा। असल में लोना का पूरा नाम लोना डेमन लैंस है। इस सुनकर एम्ब्रस बिल्कुल हक्की बक्की हो गई, क्योंकि पहले जो ग्रेट हीरो था ये उसकी जनरल हुआ करती थी, पर कुछ कारणों की वजह से इसे ग्रेट हीरो का ग्रुप छोड़ना पड़ा। तो सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम ब्लेड को कैसे जानती हो। लोना कुछ बहाने मारकर उनकी बातों को टालने की कोशिश करती है, जो उसमें सभी कहने लगे लगता है इसका ब्लेड के साथ बहुत समय चक्कर चल रहा है। वही दूसरी तरफ ब्लेड को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। कुछ समय बाद ब्लेड बैठ कर को लहराने लगा, जहाँ उसकी दूसरी तरफ लड़कियां मिलकर लोना को लहरा रही थी और वो लड़कियां कोशिश करती है कि वो लोना से ब्लेड के बारे में ज्यादा बातें निकलवा पाए। लोना फिर भी किसी तरह
अपना बहाना मारते हुए कहते कि मैं बस उससे बेबी मिली हूँ। इधर ब्लेड भी इन लड़कियों की बात सुन रहा था और गुस्से में सीधा लड़कियों के बाथरूम में घुस जाता है। एमरेस उसे डांटने लगी और कहते कि तुम ऐसे लड़कियों के वॉशरूम में नहीं घुस सकते, जिस पर उसके एक फ्रेंड कहते हैं एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ उम्र से ही बड़ा है, अंदर से तो ये सिर्फ एक 5 साल का बच्चा ही है। और तब वो लड़की अपना सब कुछ खोलकर ब्लेड को दिखा देती है, पर एमरेस तो ये देखकर बिल्कुल पगलाई गई थी। ब्लेड गुस्से में लूना से ज्यादा बातें बताने के लिए मना करता है, पर तभी पीछे से मारिया ब्लेड का मुंह बंद कर देती है। लूना के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता तो सभी को ब्लेड के बारे में कहानी बताने लगी। वो बताते हैं कि जब ब्लेड